सभी को आत्मवंदन। सबसे पहले ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और सीतायन इस किताब की मूल रचयिता दीना मरियम जी इन्हें बहुत बहुत अभिवादन। इस किताब का हमारी भाषाओं में भावानुवाद करने वाले कविता जी गुप्ता एवं हमारे ब्रह्मर्षि जोशी सर इन्हें भी बहुत बहुत अभिवादन। अब हम शुरू करते हैं सीतायन का स्वाध्याय और हमारा अंतिम भाग, भाग 10वां। पहले हम पिछले अब तक जो हमने देखा उसका एक रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि इस कथा की शुरुआत, ये कथा हमें सुना रही है मीनाक्षी। मीनाक्षी जो जिसका जन्म हुआ मिथिला नगरी में, जो कि राजा जनक के दरबार के एक सेवक की बेटी थी, जिसने माता के सीता माता के जन्म से पूर्व मिथिला का वातावरण किस प्रकार था, मिथिला की परिस्थिति किस प्रकार थी, ये सारी चीजें हमें एक्सप्लेन की। उसके बाद माता का जन्म, माता का बचपन, उनकी शिक्षा, वे किस तरह पली बढ़ी, उन पर किस प्रकार से संस्कार हुए, ये सारी चीजें उन्होंने हमें बताई। फिर उनकी युवा अवस्था, वे किस तरह, उनके ऊपर उनके व्यक्तित्व की किस तरह से वे घटी, ये सारी चीजें उन्होंने हमें बताई। उसके पश्चात श्री राम के साथ उनका विवाह और फिर अयोध्या गमन। अयोध्या जाने के पश्चात अयोध्या में उनके साथ सीता की 4 सेविकाएं भी गई थी, जिनमें सोमा, मीनाक्षी, रोहिणी और ऋषा, ये चारों थी। तो ये चारों माता सीता के साथ अयोध्या में गई। अयोध्या में जाने के पश्चात अयोध्या में उनका रहवास, वे किस प्रकार रही, किस प्रकार परिवार के साथ घुली मिली आदि, ये सारी बातें। और उसके पश्चात वनवास गमन की बात, ये सारी चीजें मीनाक्षी ने हमें बहुत अच्छे से बताई। उसके पश्चात जब माता सीता वनवास चले गए, उसके बाद यहाँ पर ये चारों सेविकाएं माता की वहीं पर अयोध्या में ही रह गई। उसमें से रोहिणी जो थी, उसे कुछ कारणवश पुनः मिथिला जाना पड़ा, उषा का देहावसन हो गया, और फिर रह गई सोमा और मीनाक्षी, जिन्होंने काफी काल एक साथ बिताया। लगभग माता के वनवास जाने के पश्चात 7-8 वर्ष हो जाने के बाद मीनाक्षी का भी देहावसन हो गया अयोध्या में ही। और फिर इसी प्रकार ये कहानी आगे बढ़ते बढ़ते अब मीनाक्षी का पुनः जन्म होता है अयोध्या नगरी में ही। महाराजा श्री राम के दरबार के एक प्रशासकीय अधिकारी उनकी पुत्री के रूप में, जिसका नाम है अनुसुया। अनुसुया बचपन से ही अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण माता पिता की सेवा करना आदि, उसमें उसे ज्यादा इंटरेस्ट था, ज्यादा लगाव था। और फिर उसे जो माता सीता की प्रेरणा से प्रभु श्री राम ने जो पाठशालाएं बनवाई थी लड़कियों के लिए, उसमें उसे डाला गया। एक दिन उस पाठशाला में माता सीता की कहानी सुनाई जा रही थी, जिसमें उसने ये वर्णन सुना कि माता सीता का अपहरण हुआ। जो सुनने के बाद वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि ऐसा कुछ घटित हुआ था, और वो वहां से दौड़ी चली आई। उसके बाद पुनः वो पाठशाला में नहीं गई। फिर उसके पश्चात जब यौवनावस्था में वो पहुंची, तो उसके पिता ने उसके लिए एक सुयोग्य वर देखा और उसके विवाह की बात चल रही थी। तब उसने तुरंत मना कर दिया कि मुझे विवाह नहीं करना, क्योंकि उसके ऊपर, उसके मन पर पुराने पूर्व भाव के पूर्व जन्म के संस्कार थे। ये कि उसके पूर्व जन्म में उसके पिता ने कहा था कि उसकी शादी उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगी, यही बात उसके दिमाग में थी, और ये बात उसके संस्कार रूप में अगले जन्म में आ गई। और उसने अपने पिता से कहा कि यदि मेरा विवाह हुआ तो कुछ अनिष्ट हो जाएगा। तो इस डर को दूर करने के लिए अनुसुया एवं उसकी माता दोनों आए थे सोमा के पास, और फिर सोमा उन्हें माता सीता की वनवास गमन के पश्चात जो वनवास की कथा है, फिर वे रावण के लंका में किस प्रकार उनका रहवास हुआ, और फिर किस प्रकार युद्ध हुआ, और वे पुनः अयोध्या लौटी। अयोध्या के बाद अयोध्या में किस प्रकार रही, किस प्रकार उनका और श्री राम का प्रेम किस प्रकार परिणत हुआ, और फिर वे गर्भावस्था में किस प्रकार पुनः वन में गई, ये सारी कथा सोमा अनुसुया एवं उसकी माता को बता रही है। और पिछले भाग तक हमने देखा कि किस प्रकार माता सीता
लव और कुश अपने दोनों पुत्रों को संस्कार दे रही है, शिक्षा दे रही है। वे उन्हें ऋषि मुनियों की कहानियां, महान ऋषियों की कहानियां सुनाकर उनमें से उन्हें उन्हें क्या सीखना है, वे क्या सीख रहे हैं, और उन्हें उनकी गुणों की उसमें से कि क्या उन्हें उसमें से कौन सा गुण ग्रहण करना है, ये सारी चीजें माता सीता उन्हें उनमें सिंचित कर रही थी, उन्हें सिखा रही थी। तो लव और कुश जब ये कथाएं सुनते हैं, ये सारी कथाएं उन्हें उन्हें गुरुकुल में भी सिखाई जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि गुरुकुल में जो कथा सुनाई जाती है वही कथा जब माता सीता सुनाती है तो वो अलग दृष्टिकोण से सिखाई जाती है, अलग दृष्टिकोण से सुनाई जाती है। तो ये सुनने के पश्चात वे दोनों आपस में बात करते हैं कि भाई जो माता हमें सुनाती है वो कथा कुछ और ही होती है, वही कथा हम गुरुकुल में गुरु से सीखते हैं तो वो अलग ही बताते हैं, और जब हम माता से सुनते हैं तो माता उन्हें हमें बहुत अच्छे तरह से और बहुत अलग तरह से सुनाती है, उससे हम कुछ और सीख पाते हैं। तो जरूर ही हमारी माता कोई बहुत बड़ी संत है, ये बात उनके दिमाग में रह गई। फिर आगे सोमा कहती है कि एक दिन माता का मन बहुत अस्वस्थ था, वो बार बार कुटिया के बाहर देख रही थी, पुनः अंदर आ रही थी, पुनः बाहर देख रही थी, पुनः अंदर आ रही थी। तो सोमा को लगा कि वो एक कदाचित श्री राम का इंतजार कर रही थी, क्योंकि बहुत बार श्री राम उनसे मिलने आते थे, पर शाम तक कोई भी नहीं आया। रात्र हो गई। अगले दिन सुबह जब उन्होंने अपनी कुटिया के दरवाजे खोले तो उनकी कुटिया के द्वार के बाहर एक बाघिन सोई हुई थी, पड़ी हुई थी, और जैसे ही उसने माता सीता को देखा वो जोर से दर्द में उसने गर्जना की। बच्चे तो डर गए। माता ने उसे देखा, लेकिन माता ने उसे देखकर पुनः द्वार बंद कर दिया। माता ने उसकी ओर कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो दिन भर वहीं बैठी रही। सोमा ने सुझाव दिया माता को कि माता कदाचित उसे वो पीड़ा में होगी, उसे कुछ जख्म लगी होगी, आप उनका उसका उपचार क्यों नहीं करती। तब माता ने कहा कि हाँ वो आहत है, लेकिन बाहर से नहीं अंतर से, और उसका भी मैं उपचार करूंगी, लेकिन अभी नहीं, पहले वो स्वयं अपने आप को समझ ले। इस तरह 2 दिन बीत गए। 2 दिन, तीसरे दिन सुबह में माता ने द्वार खोला और माता उसके सामने घुटनों के बल जाकर बैठ गई। माता ने उसके सर पर हाथ रखा और उसे कहा कि तुमने जो भी किया वो बहुत गलत किया है, और अब तुम अपने शावकों को लेकर घने जंगल में दूर चली जाओ, मानव बस्ती से दूर चली जाओ। ऐसा कहने के पश्चात तुरंत वहां झाड़ियों में से 3 शावक बाहर निकल आए और वो बाघिन उन तीनों शावकों के साथ वहां से दूर चली गई। और वहां से माता सीता पुनः कुटिया में आई। सोमा ने ये सब देखा और सोमा ने माता से पूछा कि माता ये सब क्या था। तब माता ने कहा कि इस बाघिन का एक और शावक था, छोटा चौथा वाला बच्चा, तो उसे एक शिकारी ने मार दिया, और वो दुख में आहत होकर गुस्से में वो गांव में घुस गई और गांव में उसने एक छोटे बच्चे के ऊपर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। और उसी ग्लानि से, उसी पीड़ा से वो यहाँ पर आई हुई थी, इसीलिए मैंने 2 दिन तक उससे कोई बात नहीं की, ताकि वो अपनी ग्लानि समझ सके। और फिर उसके पश्चात मैंने उसे समझाया कि उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए और उसे दूर जाने के लिए कहा। और फिर माता ने उसके पश्चात सुमा से कहा कि हमें भोजन बनाना है, और भोजन की तैयारी में माता जुट गई। सोमा को यह पता ही नहीं था कि भोजन किस लिए बनाना है, क्यों बनाना है, लेकिन भोजन बनाते समय सोमा कहती है कि माता बार बार कह रही थी कि हनुमान को यहाँ आना चाहिए और हमें रथ की जरूरत होगी, हम हनुमान को यहाँ आना चाहिए, हमें रथ की जरूरत होती। ये बार बार माता दोहरा रही थी। और जिस समय भोजन तैयार हुआ, लगभग उसी समय दोपहर तक हनुमान रथ के साथ वहां पहुंच गए थे। जैसे ही हनुमान आए, माता सीता उनके पास गई। उन्होंने सोमा और हनुमान को कहा कि जो भोजन बनाया है उसे रथ पर रख दो, मैं तैयार होकर आती हूँ। और माता अंदर तैयार होने के लिए गई। उस दिन माता ने अपनी संदूक में से जो राजसीय वस्त्र और आभूषण थे वो निकाले। सोमा ये देखकर चौंक गई कि माता राजसीय वस्त्र क्यों पहन रही है। सोमा को पहले लगा कि कदाचित माता को अयोध्या में जाना होगा किसी कारणवश, इसलिए माता वो पहन रही है। इसलिए सोमा ने उन्हें मदद की तैयार होने में, और फिर माता हनुमान के साथ चली गई। जैसे ही वे रथ में बैठी, उन्होंने हनुमान से कहा कि हनुमान, हमें उस गांव को ढूंढना है जिस गांव के बालक की बाघिन के द्वारा हत्या की गई। और फिर वे दोनों उस गांव को ढूंढते ढूंढते एक के बाद एक के बाद एक करते करते वो ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ने लगे।
और शाम तक उन्हें वो गांव मिल गया जहां पर पूर्णतः सन्नाटा छाया हुआ था। वे उस गांव में पहुंचे। फिर उन्होंने हनुमान से कहा कि हनुमान, अब हमें वो घर ढूंढना है जहां पर जिस घर के बालक की हत्या हुई है। और वे वहां पर पहुंचे जहां से माता पिता के बिलखने की, रोने की आवाज आ रही थी। वे वहां पर गई, अपने रथ से उतरकर उस घर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। उस बालक के माता पिता बहुत ही शोकाकुल थे, शोकमग्न थे, और उनका ध्यान ही नहीं था कि हमारे द्वार पर हमारी महारानी आई हुई है। और फिर उसके पिता को, उस बालक के पिता को जब ये ध्यान आया कि हमारे दरवाजे पर कोई खड़ा है, फिर उन्होंने देखा तो वो तुरंत उठे। उन्होंने महारानी को प्रणाम किया और कहा कि महारानी, क्षमा कीजिए, मैं आपका यथा योग्य स्वागत नहीं कर पाया, हमारे घर कुछ घटना हुई है। महारानी ने कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, आप सभी के लिए भोजन लेकर आई हूँ। आप सभी भोजन कर लीजिए, मैं आपकी पत्नी से कुछ बात करना चाहती हूँ। फिर माता उनकी पत्नी से बात करने के लिए आगे बढ़ी। माता ने हनुमान को भोजन की एक थाल लाकर देने के लिए कहा। हनुमान वहां पर भोजन लेकर आया उस मृत बालक की माता के लिए। माता उनके पास बैठी। उस बालक की माता ने भी माता को अभिवादन किया और वे रोने लग गई। तब उन्होंने कहा, माता ने, कि आप रोइए मत, जो घटना हुई है वो मैं जानती हूँ, लेकिन आप सबसे पहले ये भोजन कर लीजिए। माता ने उस भोजन में विशेष जड़ी बूटियां डाली थी, जिससे मन की स्वस्थता हो, मन में शांति हो, और उसी के कारण वो भोजन खाने के पश्चात वो शांति से सो गई। और फिर उसके जो पति थे, उन्होंने माता से पूछा कि आप रात्रि में कहाँ पर विश्राम करेंगे, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। माता ने यह विचार किया ही नहीं था। उन्होंने हनुमान की तरफ देखा और हनुमान ने कहा कि हम अभी आश्रम पुनः नहीं लौट सकते। तब उन्होंने कहा कि हम देख लेंगे कि हमें कहाँ रुकना है, आप चिंता मत कीजिए। तभी माता ने देखा कि उस घर के आसपास कई लोग जमा हो चुके थे, जो माता के दर्शन के लिए, अपनी महारानी के दर्शन के लिए आए हुए थे। फिर माता उस घर से बाहर निकली। सभी लोगों ने माता के पैर छूकर उनके दर्शन लिए, और उनमें से एक वरिष्ठ व्यक्ति जो था, उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि महारानी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम उस बाघिन को नहीं छोड़ेंगे, हम उसे मार देंगे। यह सुनकर माता एकदम स्तब्ध रह गई। माता ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। उस बाघिन का छोटा शव किसी शिकारी ने मार दिया, इसलिए उसने अपने दुख में आकर, गुस्से में आकर वो हमला किया, जिससे वो बच्चा मारा गया। और यदि यही हम करते रहे तो ये श्रृंखला चलती रहेगी। इसलिए हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है और कोई भी ऐसा नहीं करेगा। ये सुनकर सभी लोग शांत हो गए, वहां से चले गए। फिर माता ने एक स्थान जहां पर वे आराम कर सके, ऐसा स्थान देखा और वे आराम करने लगी। आधी रात्रि में माता की आंख खुली तो वे उस स्थान पर गई जहां वो वरिष्ठ व्यक्ति कुछ लोगों को साथ लिए उनसे कुछ बात कर रहा था। वो उन्हें कह रहा था कि उन्हें तुरंत निकलकर उस बाघिन को ढूंढना चाहिए और उसे मारना चाहिए। वे उस तैयारी से निकलने ही वाले थे कि माता वहां पर पहुंची। माता को देखकर वे सभी खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि महारानी जी, हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन हम इतना खतरा पहले उठा चुके हैं, हम कुछ खो चुके हैं और पुनः खोने की हम में ताकत नहीं, और ना ही हम ये जोखिम उठा सकते हैं, क्योंकि आज एक बच्चा गया है, हमारे गांव में कई बच्चे हैं, हम पुनः किसी बच्चे को नहीं खोना चाहते, और इसलिए हमें ये करना ही होगा। तब माता सोच रही थी कि मैं क्या कहूँ। उसी समय गांव की सभी औरतें वहां पर आ गई और उन्होंने उन पुरुषों के आसपास घेरा लगा दिया। कोई भी हिल नहीं रहा था, और उन स्त्रियों ने कहा कि जो हमारी महारानी ने कहा है उस बात की पूर्ति होगी, और कोई भी उस बाघिन को मारने के लिए नहीं जाएगा, ना ही उसे ढूंढने जाएगा। तभी उस मृत बालक की माता उठकर अपने घर से बाहर आई। वो जैसे स्वप्न में ही चल रही थी, इस प्रकार वो आई। माता ने उसे पकड़ा और माता ने उनसे पूछा, तुमने उसे देखा है ना? तो उसने हाँ में सिर हिलाया। माता ने कहा, उसने तुमसे जो भी कहा वो तुम सबसे कहो कि उसने क्या कहा है। फिर उस मृत बालक की माता सबके सामने आई और उसने सबसे कहा कि मेरा बेटा मेरे स्वप्न में आया था और उसने मुझे कहा
कि तुम उस बाघिन को संरक्षण दो, उसकी हत्या मत करो, उसे क्षमा कर दो, क्योंकि वो उसने भी अपना बच्चा खोया है। जिस प्रकार माता तुमने मुझे खोया है, उस प्रकार उसने भी अपना बच्चा खोया है, और वो भी उतनी ही दुखी है जितनी आप दुखी हो माता। इसलिए उसे कोई भी दंड ना दे, उसे क्षमा कर दे। और और फिर ये कहने के बाद उस माता ने उन सभी के आगे हाथ जोड़ा और उन्हें प्रार्थना की कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की अंतिम इच्छा और महारानी के आदेश की पूर्ति हो और ये बात पूर्ण की जाए। ये सब सुनकर सभी लोग शांत हो गए और पुनः लौट गए। कुछ शिकारी वहां पर रुके हुए थे। उनसे माता ने कहा कि आप केवल अपनी आजीविका के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी ही शिकार कीजिए, बिना कारण किसी की भी जान मत लीजिए। एक छोटे शावक को मारकर ऐसे आपको क्या उपलब्ध हो सकता था? तब उन शिकारियों ने कहा कि माता, हम तो कभी कोई भी नियम नहीं तोड़ते। ये तो अयोध्या के कुछ लोगों का कार्य है, यह हमने नहीं किया है। अयोध्या के कुछ लोग अब अपने मौज के लिए, अपने मनोरंजन के लिए शिकार करते हैं, और ये उन्होंने किया है, यह हमारा कार्य नहीं है। माता ये सुनकर स्तब्ध रह गई कि अयोध्या में अब इस तरह की विचारधारा चल रही है कि लोग अपनी मौज के लिए शिकार करते हैं, दूसरों के प्राण लेते हैं। ये सुनकर माता को बहुत बुरा लगा। माता ने कहा कि मैं देखती हूँ इस विषय में मैं क्या कर सकती हूँ। फिर उसके पश्चात माता ने उस मृत बालक की माता को गले से लगाया और उसे कहा कि तुम यदि रोओगी तो वो बालक आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो अपनी अगली यात्रा पर जाना चाहता है, किंतु तुम्हारा रुदन उसे रोक रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। तुम उसे अपना प्रेम दो, अपना प्रेम भेजो, ताकि वो आगे बढ़ सके, अपनी अगली यात्रा पूरी कर सके। तो इसलिए अब तुम्हें रोना नहीं है, बल्कि उसे बहुत प्रेम करना है। और फिर आगे माता ने यह भी कहा कि कुछ वर्षों बाद तुम्हें एक और बेटा होगा। ये जो अभी बालक तुम्हारा गया है, उसकी पूर्ति तो वो बेटा नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ, तुम्हारा जीवन वो बेटा खुशियों से भर देगा। इसलिए तुम अब निश्चिंत रहो और तुम अपने बच्चे को प्रेम भेजो। इतना कहकर माता और हनुमान वहां से निकल गए। सुबह होते होते माता और हनुमान कुटिया में, आश्रम में पहुंच गए। जैसे ही वे पहुंचे, सोमा ने हनुमान से सारी घटना के बारे में पूछा, और जब हनुमान की सारी बातें बता रहा था, तब माता सीता एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ अवस्था में बैठ गई। हनुमान ने कहा कि जब तक माता का ध्यान नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता, तब तक मैं यहीं पर रुकूंगा, और आपको यदि कुछ चाहिए तो आप मुझे कहिए, मैं वो सारी चीजें उपलब्ध करवा दूंगा। और हनुमान वहीं रुक गए। ऐसे कई दिन बीत गए कि जब माता ध्यानस्थ अवस्था में ही थी, और सोमा इस दौरान सभी जीव जंतु सभी का ध्यान रख रही थी। जिस प्रकार माता रखती थी, सभी वृक्षों का ध्यान रख रही थी, और वो नित्य नियम से माता के सामने फल और जल रख देती थी, ताकि माता जब भी उठे तो उससे खा ले। पर वो रोज देखती कि रोज शाम में कोई जानवर आकर उन फलों को खा लेता। इस बात से वो थोड़े दिनों बाद चिंतित हो गई कि माता ने इतने दिनों से कुछ खाया नहीं है और माता इतने गहरे ध्यान में जा चुकी है। फिर उन्होंने हनुमान से अनुरोध किया कि क्या हमें इस बात के बारे में प्रभु श्री राम को बताना चाहिए, उन्हें अयोध्या से बुलवा लेना चाहिए। तब हनुमान ने कहा कि प्रभु श्री राम तो तभी आ गए थे, उसी रात्रि को, पहली रात्रि को ही प्रभु श्री राम को मैंने आते हुए देखा था, वे तभी आ गए थे। तब सुमा ने कहा कि मैंने तो किसी को आते हुए नहीं देखा। तब उन्होंने कहा, हनुमान ने, कि उसी रात्रि प्रभु श्री राम आ गए थे और वे माता सीता को लेकर पृथ्वी भ्रमण के लिए गए। उन्होंने कहा कि वे उन सभी स्थानों पर जाना चाहते हैं जहां पर वनवास के समय वो गए थे, और वो वहां गए हैं। तब वो इतनी आश्चर्यचकित हो गई कि माता तो यहाँ पर ध्यान कर रही है, और फिर माता कैसे पृथ्वी भ्रमण के लिए जा सकती है। तब हनुमान ने कहा कि क्या तुमने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा माता के साथ? उसने पूछा कि किस प्रकार? तो उसने कहा कि ऐसा मैंने कई बार देखा है प्रभु श्री राम के साथ, कि प्रभु श्री राम यहाँ पर होते थे और अयोध्या में जब उनकी आवश्यकता होती थी तब वे वहां पर भी आ जाते थे, और जब कभी वे कहीं दौरे पर चले जाते थे और जब कोई ऐसी बात है जिन पर प्रभु श्री राम की आवश्यकता है तो तुरंत वे वहां पर पहुंच जाते थे।
तो क्या आपको ये पता नहीं कि इन दोनों का अस्तित्व, भौतिक अस्तित्व उनके शरीर तक सीमित नहीं है। तो ये सारी चीजें जब वे कह रहे थे, उसी समय वहां पर घनघोर बादल छा गए और पूरा अंधेरा हो गया। बस बादल गरजने ही वाले थे कि हनुमान ने आसमान की ओर देखकर कहा कि हे इंद्रदेव, तुम जानते हो कि हमें माता के शरीर को क्षति नहीं पहुंचानी है। जब हनुमान ने ऐसा कहा तो उसी क्षण वो बादल हट गए। और सोमा ने हनुमान से कहा, हनुमान, तुमने देखा कि अभी पूर्ण पृथ्वी सूखी हो चुकी है, सब जगह वर्षा की बहुत आवश्यकता है और सभी प्राणी मात्र वर्षा की राह देख रहे हैं। ऐसे समय में यदि वर्षा नहीं हुई तो पृथ्वी का समतोल बिगड़ सकता है। उसने कहा कि हाँ, तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही है। ऐसा कहते ही वहां पर मूसलधार बारिश शुरू हुई और तभी सोमा ने माता की तरफ देखा तो माता के आसपास की जमीन पूर्णतः सूखी थी और माता के ऊपर एक बूंद तक पानी गिर नहीं रहा था। सोमा कहती है कि तब मुझे हनुमान की शक्तियों के बारे में पता चला। उसके पश्चात कई दिनों तक माता ध्यान में ही रही और कुछ दिनों बाद जब माता ध्यान से बाहर आई तो सोमा कहती कि वो इतनी प्रफुल्लित, इतनी प्रसन्न और इतनी फ्रेश थी कि इतने दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और माता को जैसे ही ध्यान से बाहर आते उन्हें देखा तो सोमा उनके लिए फल और जल लेकर गई। तो माता ने कहा कि अब तो कुछ खाने के लिए शेष ही नहीं, मैंने इतना कुछ खाया पिया है कि अब मुझे कुछ खाने की इच्छा ही नहीं बची। वो बहुत ही आश्चर्य में आ गई सोमा कि माता इस प्रकार क्या कह रही है। तब माता ने कहा कि हम इतनी जगह गए और सभी ने हमारा इतना स्वागत और इतनी आवभगत की, इतने व्यंजन खिलाए कि अब मन भी तृप्त हो चुका और कुछ भी खाने की आस भी नहीं है। अब मैं कुछ भी नहीं खा सकती। उसके पश्चात श्री राम कई दिनों के बाद आए वहां पर और उन्होंने माता सीता को इस बारे में धन्यवाद दिया कि वे उस बाघिन के द्वारा आहत बच्चे के घर उन्हें सांत्वन देने के लिए गई। तब माता ने इस बात के बारे में प्रभु श्री राम को बताया कि अयोध्या के कुछ व्यक्ति शिकार को मनोरंजन का रूप दे रहे हैं, तो आपको इस बात के बारे में ध्यान देना होगा। तो प्रभु श्री राम ने भी ये कंफर्म किया कि हाँ, अब इस तरह के नियम बनाए जाएंगे कि केवल वन के आसपास के लोगों का ही अधिकार होगा उस वन में शिकार का, और वो भी केवल उनकी उपजीविका के पर्यंत ही सीमित रहेगा, उससे अधिक नहीं। ये नियम अब हमें लगाने ही होंगे। इस प्रकार प्रभु श्री राम कहकर फिर निकल गए। उसके पश्चात सोमा कहती है कि लगभग एक साल बाद एक विचित्र घटना घटी। जब माता और सोमा दोनों ही सुबह में कुछ जड़ी बूटियां आदि लेने गए और वे जैसे ही अपनी कुटिया में पहुंचे, एक शिक्षक भागे दौड़े उनके पास आए और उन्होंने एक रथ के बारे में बताया। उस रथ में एक माता और पुत्री थे जो कि गुरुजी के बहुत ही निजी परिवार जन में से एक थे और उनके ऊपर हमला किया गया और वे बहुत ही ज्यादा जख्मी हैं। तब माता ने कहा कि तुरंत उन दोनों को हमारे पास ले आओ। वे शिक्षक उन दोनों को माता के पास ले आए, उनकी कुटिया में ले आए। माता ने सोमा से कहा कि तुम उनके घाव साफ करो, तब तक मैं औषधियां बनाती हूँ। माता जब औषधियां बना रही थी, सोमा ने पहले उस बच्ची की माता को देखा, उसके जख्म साफ किए और फिर उस बच्ची को देखा। उसने माता से कहा कि माता, इसकी माँ को तो इतने ये जख्म नहीं हुई है, किंतु बच्ची बहुत ज्यादा बुरी तरह से जख्मी है, उसे बहुत बार प्रताड़ित किया गया है और उसके बचने तक की संभावना नहीं है। माता ने हाँ में सिर हिलाया और माता ने कहा कि हमें आज जिन जड़ी बूटियों की आवश्यकता है, हम उन्हीं जड़ी बूटियों का आज सुबह चुनकर लाए हैं, इसलिए हम तुरंत उनके ऊपर औषधोपचार कर सकते हैं। और माता ने सबसे पहले उस माँ के जख्मों पर औषधि लगाई और फिर वे उस बेटी के पास बैठी। उन्होंने उसके जख्मों पर औषधि लगाई और फिर वे उसके गर्भ क्षेत्र पर औषधि मल रही थी और सोमा उसके मुंह में लगातार एक पेय डाल रही थी।
इस प्रकार काफी देर तक, बहुत रात तक उन्होंने उसकी सेवा की और उसके पश्चात माता उन दोनों के पास ही ध्यानस्थ अवस्था में बैठ गई। सुमा कहती है कि बाद में उसे नींद लग गई और उसकी आंख तभी खुली, भोर के समय में खुली, जब उसे बाहर बहुत ज्यादा शोर सुनाई दिया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि माता उस लड़की की, उस बच्ची की सेवा शुश्रूषा कर रही थी और देख रही थी, उसकी श्वास देख रही थी। फिर वे ये देखकर प्रसन्न हो गई कि उसकी श्वास नॉर्मल चल रही है। और तभी सुमा कहती है कि माता के चेहरे के हाव भाव बदल गए और जैसे एक बिजली की तरह, वायु की तरह वो वहां से झट से कुटिया के बाहर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। दो लोग उनके सामने धड़ाम से नीचे गिर गए और माता उनके सामने जाकर खड़ी हो गई और वे ऋषि का हाथ उठा हुआ ही था और उन्होंने तुरंत नहीं कहकर उन ऋषि को, उन गुरु को रोक लिया। उन्होंने उन गुरु को कहा कि आप श्राप नहीं देंगे, आपको श्राप नहीं देना है। और फिर उन्होंने कहा कि जिन्होंने, ये दो लोगों ने जो गलती की है, उन्हें उसका दंड मिलेगा, जरूर मिलेगा, उनके साथ न्याय ही होगा, किंतु इसके लिए इनके परिवारों को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का उन्हें तकलीफ नहीं दी जाएगी। श्राप की पद्धति अब बंद करनी आवश्यक है, अब श्राप नहीं दिए जाएंगे। इस प्रकार माता ने बहुत कड़े वचनों में कहा। उनकी ध्वनि इस प्रकार सुनाई दे रही थी जैसे माता नहीं बोल रही थी, हर एक पेड़, हर एक पौधा, हर एक पत्थर से वो आवाज मानो आ रही थी, आसमान से वो आवाज आ रही थी। और माता के भीतर इतनी ऊर्जा आ चुकी थी, उनके शरीर में कंपन हो रहा था। और इतना कहकर माता अंदर जाकर रुक गई। तभी प्रभु श्री राम वहां पर पहुंच गए। उन्होंने सारी परिस्थिति को संभाला और उसके पश्चात वे कुटिया में आए, किंतु प्रभु श्री राम भी सोमा कहती है कि माता के शरीर से इतनी ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी और वे इतनी कंपित हो रही थी कि मैं भी उनके पास नहीं जा पा रही थी। प्रभु श्री राम भी द्वार पर ही खड़े रहे। कुछ समय तक उन्होंने उस बेटी और उसकी माँ को दूर से ही देखा और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या वे ठीक है। तब मैंने कहा कि माता तो ठीक है, लेकिन उस बालिका की हालत बहुत गंभीर है, लेकिन फिर भी वो ठीक हो जाएगी। फिर उसके पश्चात प्रभु श्री राम अंदर आए। उन्होंने माता के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही प्रभु श्री राम ने माता के कंधे पर हाथ रखा, उनका कंपन बंद हो गया और वे शांत हुई। फिर प्रभु श्री राम ने कहा कि आपने जो भी किया बिल्कुल ठीक ही किया। आपने गुरुजी को रोककर बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब ये श्राप की व्यवस्था बंद होनी ही चाहिए। और मुझे खेद है जो भी इस बालिका और उसकी माता के साथ हुआ। माता बहुत ज्यादा आहत थी जो भी उस बालिका के साथ हुआ। माता ने कहा कि ये घटना कुछ और है, ये बदले के कारण हुआ है। उन दो परिवारों के बीच बहुत अनबन थी और उसी का बदला लेने के लिए एक परिवार ने उस व्यक्ति के बेटी को आहत करने का तय किया और उसे परेशान करने का प्रयत्न किया, किंतु अब वो ठीक है। लेकिन तब प्रभु श्री राम वहां से चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उस वक्त माता की, सीता की आवश्यकता उन दो रुग्णों को थी, इसलिए वे वहां से तुरंत ही चले गए। शाम में गुरुजी वहां पर आए और गुरुजी ने माता से कहा कि क्या वे उन दोनों को वहां से आश्रम में ले जा सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि हाँ, उनके जख्म भर चुके हैं, अब वे आश्रम में जा सकते हैं। ये बात सुनकर सोनमा को थोड़ा अजीब लगा कि जख्म कैसे भर गए। ये उसे बाद में समझ आया कि उस बेटी के, उस लड़की के सारे जख्म माता ने अपने ऊपर ले लिए थे। और रात्रि में माता के गर्भ क्षेत्र में बहुत दर्द शुरू हुआ और रक्त बहना शुरू हो गया। माता को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी और तभी श्री राम भी वहां पर पहुंच गए। जैसे ही श्री राम आ रहे थे तो सोमा कुटिया से बाहर आई और उन्हें रोका कि ऐसी परिस्थिति में मैं आपको माता के पास नहीं जाने दे सकती। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि वो कितना सहेंगी, वो सभी के दुख अपने ऊपर ले रही है और मैं उन्हें अकेले ये सब कुछ नहीं सहने दे सकता और मुझे जाना ही है। उनके उस प्रेम को देखकर सोमा वहां से हट गई और प्रभु श्री राम अंदर चले गए। सोमा रात्र भर वहां पर दरवाजे के पास बैठी रही कि यदि उन्हें कुछ आवश्यकता हो तो वो उन्हें दे सके। प्रातः में जब प्रभु श्री राम बाहर आए तो उसने पूछा कि वे कैसी है। तब उन्होंने कहा कि वे आराम कर रही है।
सोमा ने उनके लिए भोजन आदि बनाया। प्रभु श्री राम वहां पर तब तक रुके रहे जब तक कि माता पूर्णतः ठीक न हो जाए, और माता के पूर्णतः ठीक होने के पश्चात ही प्रभु श्री राम वहां से चले गए। और सोमा कहती है कि जब प्रभु श्री राम वहां से जा रहे थे तब माता ने उनसे कहा कि अब मुझ में बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं रही। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि ये समस्त सृष्टि ही आपकी बालक है, आपको क्या आवश्यकता है बच्चों की, संपूर्ण सृष्टि ही आपके बच्चे हैं। और इतना कहकर प्रभु श्री राम निकल गए। उसके कई दिनों पश्चात जब प्रभु श्री राम आए, जब माता पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी थी, तब उन्होंने माता से कहा कि अब हमें लव और कुश को उनकी असलियत के बारे में बता देना चाहिए। लव और कुश को भी बुलाया गया और लव और कुश को दोनों को श्री राम ने कहा कि मैं श्री राम इस अयोध्या नगरी का महाराज हूँ, और तुम्हारी जो माता है सीता, वे अयोध्या नगरी की महारानी सीता है। ये बातें सुनकर वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। प्रभु श्री राम को ये जरा अलग लगा कि ये दोनों क्यों हंस रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि ये बात हम पहले से ही जानते हैं। ये सुनकर वे और भी अचंभित हो गए कि यदि तुम दोनों पहले से ही इस बात को जानते हो तो फिर तुमने हमें प्रश्न क्यों नहीं किया कि हम राजकुमार होकर भी वनों में क्यों रह रहे हैं, ऐसा तुम्हें प्रश्न क्यों नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है हमारे माता पिता पर कि वे जो भी करेंगे, उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है, और इसलिए हमने कोई प्रश्न नहीं पूछा। ये सुनकर श्री राम बहुत खुश हो गए। उन्होंने अपने दोनों बेटों को अपने गले से लगा लिया और वे काफी समय तक उनसे बात करते रहे, और फिर वे दोनों वहां से पुनः आश्रम चले गए अपनी पढ़ाई के लिए। सुमा कहती है कि अब वे दोनों इतने लंबे हो चुके थे, वो उनकी और माता की हाइट से भी कुछ ज्यादा लंबे हो चुके थे, और अब वो यौवनावस्था में जाने ही वाले थे। तो इसलिए प्रभु श्री राम ने उन्हें ये बात बताई। फिर प्रभु श्री राम ने माता से कहा कि ऋषि भृगु और ऋषि ख्याति, इनके निर्वाण का समय नजदीक आ रहा है, और जैसे ही उनका निर्वाण हो जाएगा श्राप का असर समाप्त हो जाएगा और हम पुनः एक परिवार की तरह एक साथ अयोध्या में रह पाएंगे। ये सुनकर सोमा खुश हो गई, किंतु माता ने कोई जवाब नहीं दिया। माता ने केवल हाँ में सिर हिलाया और वह शांत हो गई। सोमा इस बात से कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन प्रभु श्री राम के जाने के पश्चात उसने पूछा माता सीता को कि माता आप अयोध्या जाने से खुश नहीं हैं? उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम जाएंगे। उसके पश्चात माता जैसे रोज शाम में आंगन में आसमान के नीचे बैठकर तारों को देखते रहती। फिर एक बार उन्होंने दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर वे बैठी और उन्होंने उन्हें दिखाया कि किस प्रकार तारा किस प्रकार वे चलते हैं, घूमते हैं, ये सारी चीजें वे उन्हें समझा रही थी। तब उन्होंने कहा कि जब तुम दोनों राज करोगे अयोध्या पर, उस समय मैं ऊपर आसमान से तुम्हें देखूंगी, तब तुम मुझे देखना। तो उन दोनों ने कहा कि माता, पर आप तो हमारे साथ ही रहेंगी ना। ये बात सुनकर माता हंसी और आगे उस बात को नहीं बढ़ाया और उस बात को वहीं रोक दिया। ये सारी बातें सोमा के मन में कहीं ना कहीं चुभ रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ संकेत उसे दे रही थी, लेकिन फिर भी वो उन चीजों को अनदेखा कर रही थी या उसे उन बातों की समझ नहीं आ रही थी। एक दिन सोमा सुबह में कुछ जड़ी बूटियां आदि लाने गई, तो उसने आने के पश्चात देखा कि माता दो तपस्वी स्त्रियों के साथ बैठी हुई थी। वे दिखने में बहुत ही तेजस्वी थी। वे दोनों माता से थोड़ी उम्र में बड़ी थी, किंतु फिर भी बहुत तेज से परिपूर्ण थी। वे दोनों माता से बहुत देर तक वार्तालाप कर रही थी। तब सोमा ने उनके लिए भोजन बनाया और वे उन्हें पूछने के लिए गई माता, और उन दोनों ने फिर भोजन भी किया। उनके जाने के पश्चात सोमा ने जब उनसे पूछा, तब माता ने कहा कि क्या तुमने उन्हें नहीं पहचाना? वे ऋषि अरुंधति और ऋषि ख्याति थी। वे दोनों मुझे धन्यवाद देने के लिए आई थी कि मैंने जिस चीज का उन्हें वचन दिया था उसकी पूर्ति की, उसके लिए वे मुझे बधाई देने आई थी।
मैं जब गर्भावस्था में जब मैं यहाँ आने वाली थी, तब उन्होंने मुझसे वचन दिया था कि आप श्राप की ये जो परंपरा है इसे बंद करवाने के लिए प्रयास करेंगी। और मैंने उस दिन उन गुरुजी को श्राप देने से रोका, तो इस बात के लिए वे मुझे धन्यवाद देने के लिए एवं बधाई देने के लिए आई थी। ये सारी बातें सोमा को कहीं ना कहीं चुभ रही थी कि सब लोग क्यों मिलने आ रहे हैं, लेकिन उसे इस बात की सत्यता समझ नहीं आ रही थी। फिर उसके पश्चात एक दिन रात्रि में जब माता सीता बाहर आंगन में आसमान की तरफ, तारों की तरफ देखते हुए बैठी हुई थी, सोमा उनके लिए हमेशा की तरह, रोज की तरह जो माता रात में पेय लेती थी वो लेकर गई और वो भी उनके साथ वहां पर बैठ गई। तब माता ने कहा कि देखो सोमा, वहां आसमान में दो सितारे चमक रहे हैं, तुम देख रही हो ना, वे दो सितारे जो चमक रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि ऋषि भृगु और ऋषि ख्याति वे परम आनंद में लीन हो रहे हैं और वे अपने निर्वाण अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं और समस्त तारागण उसका महोत्सव मना रहा है। तुम उसे देख सकती हो ना, तुम उसे सुन सकती हो ना। ये सारी चीजें सोमा के समझ के परे थी, लेकिन फिर भी उसने इस बात को देखकर जान लिया, समझ लिया। फिर उसने कहा कि इसका अर्थ ये है माता कि अब आपका श्राप का असर कम हो जाएगा, श्राप खत्म हो गया और अब आप अयोध्या फिर से जा सकती है। तो माता ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी इतने जल्दी नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों माता, मेरी एक इच्छा है जो मैं पूरी करना चाहती हूँ। मैंने बचपन से ही, मेरी एक इच्छा है कि मैं इस चरम चक्षु से महादेव के दर्शन कर सकूं। और ये इच्छा जब मैं लंका में थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और मुझे पता है कि माँ पार्वती मेरी इस इच्छा को जानती है और वे उसे पूर्ण करने का जरूर प्रयास करेंगी और मेरी इस आखिरी इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगी। ये आखिरी इच्छा, ये शब्द भी सोमा के हृदय में लग गया कि माता आखिरी इच्छा क्यों कह रही है। क्या इसका अर्थ ये है कि माता अब जल्द ही अपने भौतिक शरीर को छोड़ने वाली है? पर फिर भी उसने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया, भले ही उसे इस बात की कुछ न कुछ हिंट मिल रही थी, कुछ संकेत मिल रहा था, लेकिन फिर भी उसने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन माता सुबह में उठने के बाद सुमा से कहने लगी कि हमें बहुत सारी जड़ी बूटियां, फल, कंदमूल आदि लाने जाना है और हमें विशेष भोजन की तैयारी करनी है, महाभोज की विशेष व्यंजनों की तैयारी करनी है। आज शाम में कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। उसी हिसाब से सोमा और माता गए जंगलों में। उन्होंने विशेष जड़ी बूटियां, कंदमूल, फल, शाक, सब्जियां आदि सब कुछ वे लेकर आए। सोमा बार बार पूछती रही कि माता कौन मेहमान आने वाले हैं, और हम हमेशा व्यंजन तो बनाते हैं, किंतु महाभोज किस लिए? लेकिन माता ने उसे कहा कि तुम स्वयं देख लेना कि कौन है। माता बहुत ज्यादा खुश थी और सारी तैयारियां कर रही थी। फिर उसके पश्चात शाम तक रसोई भी तैयार हो गई, भोजन भी तैयार हो गया। शाम ढल गई लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। तब सुमा ने पूछा कि माता, अब तक वो नहीं आए तो कदाचित आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। तब माता ने कहा कि नहीं, पे आएंगे, तुम गद्दे लेकर आओ और बगीचे में बीच में बिछा दो। उसे ये भी बहुत आश्चर्य लगा कि आज तक किसी भी मेहमान के लिए माता ने गद्दे नहीं मंगवाए थे और माता अब कह रही है कि गद्दे भी लेकर आओ। फिर सुमा ने गद्दे आदि बिछा दिए बगीचे में और फिर माता ने कहा कि चलो अब हम भोजन गर्म कर लेते हैं, अब कुछ ही क्षणों में वो आएंगे ही। भोजन गर्म करने के लिए वे जैसे ही कुटिया में गए, तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई, आहट हुई और माता दरवाजे पर गई तो वहां पर दो बहुत ही तेजस्वी और सुंदर व्यक्ति जो तपस्वी की भेष में थे वे उभर गए, एक स्त्री और एक पुरुष। माता ने तुरंत ही उनके पैर छूने का प्रयास किया। उन्होंने उन्हें रोका लेकिन फिर भी वे मानी नहीं और उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। उसके पश्चात माता उन दोनों को लेकर वहां पर बगीचे में लेकर गई और उन्हें योग्य स्थान पर बिठाया। तब तक प्रभु श्री राम भी आ चुके थे। फिर माता ने स्वयं अपने हाथों से उन तीनों को भोजन परोसा, भोजन करवाया और फिर उसके पश्चात वे जो स्त्री थी, तपस्वी स्त्री, वे प्रभु श्री राम से बात कर रही थी। उन्हें वे सारी बातें कह रही थी कि जब लंका में माता के साथ घटित हुई थी,
उन्होंने कहा कि लंका में जब लक्ष्मण को जहरीला तीर लगा था उस समय सीता और यमराज के बीच शाब्दिक द्वंद्व हुआ था, और उस समय लक्ष्मण के प्राण बचाने हेतु सीता ने अपने जीवन के कुछ वर्ष लक्ष्मण को दे दिए। तो ये बात सुनकर श्री राम अचरज में पड़ गए, क्योंकि ये बात श्री राम को पता नहीं थी। माता ने ऐसी कई बातें लंका में जो घटित हुई श्री राम को बताई नहीं थी। तो श्री राम ने ये बात सुनकर सीता की तरफ देखा तो माता सीता की आंखें नीचे झुक गई। फिर उन्होंने पूछा कि क्या इनकी आयु किसी प्रकार बढ़ाई जा सकती है? उन्होंने नहीं कहा। फिर आगे पुनः श्री राम ने पूछा कि जिस प्रकार सीता ने अपनी कुछ आयु लक्ष्मण को दी, क्या उसी प्रकार मैं अपनी कुछ आयु सीता को दे सकता हूँ? पुनः उन स्त्री ने नहीं कहा। फिर उन्होंने पूछा कि फिर कितना समय शेष है? तब उन स्त्री ने माता सीता की तरफ देखते हुए कहा कि अपने जाने का समय तुम स्वयं चुन सकती हो, किंतु वो इस एक ही वर्ष के बीच ही होगा। जैसे ही ये बात प्रभु श्री राम ने सुनी, वे बहुत ही ज्यादा स्तंभित रह गए कि इतने शीघ्र। माता भी कदाचित ये बात नहीं जानती थी, वे भी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई कि इतने शीघ्र, क्योंकि वे भी समय नहीं जानती थी। उन्हें अपना वचन याद था, किंतु वे ये नहीं जानती थी कि इतने शीघ्र। फिर उन्होंने कहा कि मैंने वचन दिया है तो मैं उसकी पूर्ति जरूर करूंगी। और ऐसे यदि आज भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आज भी मैं अपने प्राण अपने भाइयों के लिए देने के लिए तैयार हूँ। और प्रभु श्री राम ने भी कहा ये मैं भी कर सकता हूँ, हंसते हंसते। उन दोनों के इस समर्पण भाव को देखकर वे बहुत खुश हुए। फिर उस विषय को बदलने के लिए माता ने तुरंत ही कहा कि आप मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए यहाँ पर पधारे, मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। उन व्यक्ति को देखकर उन्होंने कहा। फिर उन व्यक्ति ने उनसे कहा कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। फिर चारों वहीं पर ध्यानावस्था में बैठ गए। सोमा ये सब कुछ देख रही थी और सोमा को ये सुनकर सोमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। सोमा ने फटाफट वहां से भोजन का सारा सामान उठाया और वे समेटा और वो वहां से सीधे कुटिया में आ गई। और वो इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि आंखें उसकी वजनदार हो गई और वो वहीं पर सो गई। अर्धरात्रि में जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि प्रभु श्री राम और माता ध्यानावस्था में बैठे थे, और वे दो जो तपस्वी अवस्था में थे वे व्यक्ति प्रभु महादेव और माँ पार्वती थे। वे अपने मूल रूप में वहां पर बैठे हुए थे। वो उनके साथ उनके पास जाना चाहती थी, उनके सहवास में जाना चाहती थी, पर पता नहीं क्या हुआ कि उसके पैर वहीं पर जम गए और उसकी आंखें पुनः भारी हो गई और वो वहीं पर पुनः सो गई। और प्रातः काल में जब उसकी आंख खुली तब उसने देखा कि वहां पर गद्दे पर केवल माता सोई हुई है और कोई नहीं। जब उसने ये देखा तो उसे लगा कि उसने रात्रि में जो कुछ भी देखा वो सब स्वप्न था। और सुबह में जब माता उठकर अंदर आई और भोजन की तैयारी में लगी, तब उसने माता से पूछा, माता कल रात मेहमान नहीं आए थे ना? माता ने कहा, तुमने ही तो अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा, तुम्हें याद नहीं और तुम्हें पता नहीं वे कौन थे? वे साक्षात महादेव और पार्वती थे, वे मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए आए थे। तब माता ने वो माता से कुछ कहने ही वाली थी, जो बातें उन्होंने कही तो माता ने उसके मुंह पर उंगली रख दी और कहा कि भविष्य में जो भी होना है वो होगा, उसके लिए हम आज वर्तमान में दुखी क्यों हो? तो इसलिए हमें आज वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। और तुम जाओ और वो गद्दे उठा कर लेकर आओ। जब वो गद्दे समेट रही थी तो जिस स्थान पर महादेव और पार्वती बैठे हुए थे वहां कुछ हीरे बिखरे हुए थे। उसने एक टोकरी में वो सारे हीरे एकत्रित किए और माता के पास ले आई। तो माता ने कहा कि इन हीरों को तुम आश्रम में गुरुजी को देकर आओ और उन्हें कहो कि ये प्रभु श्री राम ने भेजे हैं उनकी सेवा के लिए, जो उन्होंने उनके परिवार को इतने सालों तक संभाला इसलिए। और सोमा ने उसी प्रकार किया, वो वहां से चली गई। फिर सोमा कहती है कुछ समय पश्चात इस घटना के पश्चात प्रभु श्री राम बार बार आश्रम में आते गए और अपना समय माता के साथ व्यतीत करते गए। कदाचित उन्हें इस बात की अनुभूति थी कि अब बहुत कम समय है
और इसके बाद माता के पास इतने लोग उपचार करने आ रहे थे। जैसे ही वो घटना सभी को पता चली, उन दोनों माँ और बेटियों की, तो लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ गया था और माता सभी के उपचार करती थी। और केवल उपचार ही नहीं, वो उन सभी के दुख दर्द रोग आदि अपने ऊपर ले लेती थी। प्रभु श्री राम हमेशा कहते कि वो जितना सह रही है, मैं एक सीमा तक ही वो उन्हें उनके साथ उनकी उनके ये दुख दर्द बांट सकता हूँ, उसके आगे मैं नहीं बांट पाऊंगा। ये सारी बातें सोमा से वे कहते थे, परंतु माता बहुत ही सहजता से वो सारी चीजें कर रही थी। सोमा कहती है कि अब माता और भी ज्यादा अंतर्मुख हो गई थी, ज्यादा से ज्यादा समय वे ध्यान में व्यतीत करती और अपने बच्चों के साथ उन्हें समय देती, उन्हें ज्ञान की बातें सिखाती, उन्हें अध्यात्म की बातें सिखाती और कई ऐसी बातें जो उन्हें जानना बहुत आवश्यक है। बहुत बार प्रभु श्री राम, दोनों बच्चे और माता एक साथ समय व्यतीत करते, हंसी खुशी, हंसी टिटोली करते, ये सारी बातें सोमा ने बताई। फिर एक दिन सोमा कहती एक विचित्र घटना घटी। शाम के समय में हम दोनों जब बाहर थे तो एक बहुत ही सुंदर रम्य वातावरण वहां पर निर्माण हुआ और हम दोनों बहुत खुश हो गए कि कितनी सुनहरी और सुंदर शाम है ये। और तभी उस समय कुछ दिव्य व्यक्ति वहां पर आने लगे। उन्होंने देखा कि वे ऋषि थे, ऋषि अत्रि, ऋषि अनुसुया, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि अरुंधति, ये सारे एक के बाद एक सभी ऋषि मुनि वहां पर आने लगे। सभी महान ऋषि मुनि वहां पर आने लगे, माता को अभिवादन करने लगे, प्रणाम करने लगे और सामने बगीचे में जहां उन्हें जगह मिले वहां बैठ रहे थे। ऐसे कितने ही ऋषि मुनि आगे, माता को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों आ रहे हैं। उसके पश्चात कई देवी देवता गण भी आए, वे भी आकर माता को अभिवादन कर जहां जगह मिले वहां बैठ रहे थे। माता को ये सारी चीजें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। और उसी समय दो दिव्य विभूतियां वहां पर आई। वे थे महादेव और माँ पार्वती। वे भी आए माता के पास। माता ने पार्वती माँ से पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, ये सब यहाँ पर क्यों आए हैं। तब माता ने कहा कि आज तुम्हारे शुभ विवाह का दिवस है। तो उन्होंने कहा कि पर मेरे तो जाने का समय निकट है, अब मुझे जाना है और ये सब क्या है। तब उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम ने हम सबको बुलाया है। वो चाहते हैं कि वे आपके अंतिम समय में संपूर्ण जगत को आपके और उनके भीतर के प्रेम को जान पाए, संपूर्ण जगत जान पाए। ऐसा वे करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस समारोह का आयोजन किया है। और जब वे ये सब देख रही थी तब उन्होंने अपने वस्त्रों के पास देखा, तो तभी उनके तपस्वी वस्त्रों के बजाय उनके शरीर पर दिव्य दैविक वस्त्र और दैविक आभूषण आ चुके थे और वे बहुत सुंदर लग रही थी। और उसी समय सामने से प्रभु श्री राम दैविक वस्त्र और आभूषणों के साथ वहां पर आए। उन्होंने माता सीता का हाथ पकड़ा और सामने एक दैविक मंच तैयार हो चुका था। वहां पर दो सिंहासन पर वो दोनों जाकर विराजमान हो गए। इतना सुंदर समारोह, हर एक व्यक्ति वहां पर उन दोनों के बीच के प्रेम के वर्षाव से भीग रहा था। बहुत खुश थे प्रत्येक हर कोई, और सभी उनके प्रेम को समझ रहे थे, जान पा रहे थे, उसकी ऊर्जा प्राप्त कर पा रहे थे। वे सब बहुत ज्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे थे कि ये क्षण वे देख पाए। फिर कुछ क्षणों बाद श्री राम ने सभी को धन्यवाद देते हुए, उन्हें अभिवादित करते हुए कहा कि उन्होंने उनके लिए जो भी किया है वे उसके लिए धन्यवाद कहते हैं, कि उन्होंने जिस प्रकार माता और उन्हें मदद की हर एक क्षण पर इस दुनिया के निर्माण के लिए, इस संपूर्ण सृष्टि में प्रेम भरा वातावरण निर्माण करने के लिए, और माता को बहुत बहुत उन्होंने जो आशीर्वाद दिए हैं, उनकी मदद की है, उनका साथ दिया है, इस सभी चीजों के लिए। फिर उन्होंने आगे कहा कि वे उनके जीवन का जो सबसे बहुमूल्य सितारा है वो उनका जीवन है, और वे उनके लिए, उनके बारे में और क्या ही कहे। उन्हें उनके पास उनके बारे में, यानी माता सीता के बारे में कहने के लिए कुछ शब्द ही शेष नहीं थे। इतना कहकर जब वे ये सब कह रहे थे तो माता सीता बहुत प्रेम से उनकी ओर देख रही थी। उसके पश्चात माता सीता ने कहा कि ये प्रेम तो आप ही मुझे देते हो, आप ही के कारण मुझ में ये प्रेम समाहित है, और उस वही प्रेम में संपूर्ण जगत में बांटती हूँ, तो आप ही मूल कारण हो इस प्रेम के।
ये सब जब चल रहा था तब सुमा के मन में आया कि इतना सुंदर समारोह है, लेकिन मेरे पास भोजन की कोई तैयारी नहीं है। यदि ऐसा होता कि कुछ मुझे पता होता तो मैं भोजन की बहुत अच्छे से तैयारी कर पाती इन सभी के लिए। और ये सोच रही थी कि तभी आकाश से कुछ देवगण कुछ व्यंजन आदि लेकर नीचे उतरे, व्यंजन और फल आदि लेकर आए। और उन्होंने सोमा के पास आकर इन्हें किस प्रकार परोसा जाए ये उनसे पूछ रहे थे। फिर सोमा ने उनकी मदद करके सभी को भोजन करवाया। भोजन के पश्चात वे सभी वहां से चले गए और सब सारी सामग्री सारी चीजें भी अपने आप वहां से चली गई। उसके पश्चात वहां पर माता सीता और प्रभु श्री राम दोनों ही थे। वे दोनों ध्यानस्थ अवस्था में बैठ गए और सुमा कहती है कि उसे भी नींद आने लगी थी तो वो पुनः आ गई थी और वो सो गई थी। जब सुबह में उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि प्रभु श्री राम बगीचे में ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए थे और माता उनकी गोद में सर रखकर सो रही थी। और माता जब जागृत होकर अंदर आई तब उन्होंने वे लव और कुश को मिलना चाहती थी और सोमा उन्हें बुला कर लेकर आई। जब वे लव और कुश के साथ बात कर रही थी तभी श्री राम भी उठकर आए। श्री राम ने उनसे पूछा तब उन्होंने कहा कि वे लव और कुश के साथ बातें कर रही है। श्री राम भी वहां पर गए। उन्होंने कुछ समय पूर्ण परिवार ने एक साथ बिताया और फिर वे दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए आश्रम में निकल गए। प्रभु श्री राम और माता सीता वहां से उठे और वे ध्यान के लिए जंगल की ओर वन की ओर जाने लगे। हनुमान भी वहां पर थे। तब हनुमान को ये बात समझ आई और हाँ, जैसे ही वो दोनों निकले उन्होंने माता सीता ने सोमा को अपने करीब लिया, जोर से कस के उसे अपने बहुत करीब लिया और फिर उसे बहुत प्रेम देते हुए उसे छोड़ दिया। सोमा ये समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है। और फिर जब वो जा रहे थे और हनुमान रोने लग गए माता पुकार कर, तब उसे ये बात समझ आई कि कदाचित माता अब ये लोक को छोड़कर जा रही है। वो रोने लग गई, वो माता के पास माता के पीछे दौड़ने लग गई। और फिर माता ने उसे रोका और कहा कि तुम्हें यहीं पर लव और कुश के लिए यहीं पर रुकना है, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम यहीं रहोगी। और वो वहीं पर रुक गए। फिर हनुमान उनके पीछे दौड़ पड़े रोते हुए, तो माता ने उन्हें भी रोका। उनके चेहरे पर से हाथ घुमाया और कहा कि पुत्र, तुम्हें सोमा और लव कुश का ध्यान रखना है, तुम्हें भी यही रहना है और तुम्हें श्री राम की सेवा करनी है, इसलिए तुम यही रहोगे। ये कहकर वे दोनों आगे निकल गए। कुछ समय पश्चात सोमा को ऐसा लगा कि माता को कदाचित भूख लगी होगी। इतने ध्यानावस्था में वो अगर बैठेंगी तो उन्हें भूख लगी होगी, उन्हें पानी की आवश्यकता होगी। तो फल और जल लेकर उन्हें वो स्थान पता था जहाँ श्री राम और माता सीता ध्यान करने के लिए बैठते थे और वे वहां पर चली गई। उन्होंने वहां पर माता के सामने फल की टोकरी और जल रख दिया। माता ने आंख खोली और सुमा से कहा कि सुमा, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए बहुत धन्यवाद। इतना कहकर माता पुनः ध्यानावस्था में बैठ गई और सोमा आगे निकल गई। सोमा कुछ दूरी पर आने के पश्चात उसे ऐसा लगा कि जैसे माता उसे पुकार रही है और वो पुनः जाना चाहती। वो दौड़ती हुई पुनः गई। तब उसने देखा कि प्रभु श्री राम का हाथ माता के सिर पर रखा हुआ था और माता के शरीर से प्रकाश पुंज बाहर गिर रहे थे। और वे प्रकाश पुंज हर एक पेड़ पौधे पत्थर हर जगह संपूर्ण आकाश सब जगह फैल गए थे। और इतना प्रकाश वहां पर हो चुका था। और जैसे ही वो प्रकाश धुंधला हो गया और सब कुछ खत्म हो गया, वहां पर केवल श्री राम थे, माता नहीं थी। ये देखकर वो बहुत दुखी हुई और रोती हुई वहां से वो कुटिया की तरफ गई। कुटिया के बाहर लक्ष्मण और हनुमान बैठे हुए थे। उन्होंने ये बात उन दोनों को बताई। लक्ष्मण दौड़ते हुए प्रभु श्री राम के पास गए। अगले दिन सुबह तक वो दोनों वहीं पर रुके। अगले दिन सुबह जब वे दोनों लौटे तो प्रभु श्री राम वहीं पर कुछ दिनों के लिए रुके। उन्होंने लव और कुश को अपनी माता की सत्यता के बारे में बताया और वे वहीं काफी दिन तक रहे। उसके पश्चात उन्होंने ये तय किया कि लव और कुश अपनी पढ़ाई के साथ साथ राजव्यवस्था के लिए कुछ समय महल में रहेंगे और कुछ समय वहीं पर रहेंगे, आश्रम में रहेंगे। सुमा कहती है कि जब तक लव और कुश वहां पर थे तो उनकी दिनचर्या में, उनकी तैयारियों में, ये सारी बातों में उनका समय कहाँ चला गया पता नहीं चला। पर जब कुछ समय पश्चात ये तय हुआ कि अब वे उनकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है और अब वे महलों में ही रहेंगे,
उसके बाद फिर एक दिन उन्हें माता की बहुत ज्यादा याद आने लग गई और वे बहुत ज्यादा उद्विग्न हो गई और वे जंगल की तरफ दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते वे गिर गई। तब वहां पर एक व्यक्ति आए, उन्होंने अपने दोनों हाथों से उन्हें उठाया और जब सोमा ने उनके आंखों में देखा तब उसे पता चला कि ये प्रभु श्री राम है। प्रभु श्री राम ने उसे समझाया कि यदि तुम समझती हो कि माता चली गई तो हाँ चली गई, किंतु तुम ये नहीं समझ पा रही हो, उनके अंतिम शब्द तुम भूल गए। उन्होंने तुम्हें पूछा था कि क्या मुझ में और दुनिया में कुछ फर्क है, तो तुमने क्या कहा था कि नहीं माता, आप में और दुनिया में कोई फर्क नहीं, आप ही दुनिया हो। यदि सीता ही संपूर्ण जगत है तो तुम उससे आसपास देखो, ये इस वृक्ष में देखो, हर एक व्यक्ति में देखो, अपने आसपास देखो, हर एक जीव में देखो, उन्हें समझो और उन्हें देखने का उनका सहवास समझो तुम। ये सारी चीजें जब उन्होंने समझाई तब सोमा स्थिर हुई और वे वहीं पर रह गई। प्रभु श्री राम उन्हें भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां माता का अंतिम क्षण हुआ, जहां पर माता के अंतिम ध्यान उन्होंने किया, बस वहीं पर मेरे लिए कुटिया बना लीजिए। और सोमा ने सभी से ये कहा कि जिस स्थान पर हम बैठे हुए बस यहीं पर माता का अंतिम क्षण गुजरा। उसके पश्चात वे कहती है कि लव और कुश महल में चले गए। तो लवर कुश के जाने के बाद माता की जो दो पोतियां थी वे भी उनके पास रहने के लिए आई। काफी समय तक उन्होंने उनका बचपन सोमा के साथ बीता। फिर सोमा कहती है कि उन्हें उसके पश्चात हनुमान के द्वारा पता चला कि प्रभु श्री राम ने भी अपने देह का त्याग कर दिया है। और वे किस प्रकार किया वे भी उन्होंने बताया कि एक दिन प्रातः में प्रभु श्री राम सरयू नदी के तट पर ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए थे और वे हनुमान काफी दूर थे। उन्हें ये आभास हुआ कि प्रभु श्री राम उन्हें पुकार रहे हैं, तो वे दौड़ते भागते दीर्घ गति से वहां पर आकर पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम और कई सारे लोग वहां पर नदी तट पर थे और वहां पर माता सीता आई। माता सीता को कोई और नहीं देख सकता था, केवल हनुमान ही देख सकते थे। जब माता सीता वहां पर आई तो हनुमान समझ गए। उन्होंने माता से पूछा कि माता, क्या आप मेरे प्रभु को लेने आई हैं? माता सीता ने कहा कि हाँ हनुमान, मैं उन्हें लेने के लिए आई हूँ। और हनुमान बहुत दुखी हो गए और रोने लगे। तब श्री राम ने उनसे कहा कि हनुमान, ये रोने का समय नहीं है, ये तो खुशी का समय है। तब मेरा हनुमान ने कहा कि प्रभु मुझे भी आपके साथ आना है। प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं हनुमान, तुम्हें यही रहना है और तुम्हें हमारे असीम प्रेम को संपूर्ण जगत में पहुंचाना है, उसे फैलाना है और संपूर्ण जगत का भरण पोषण तुम्ही को करना है, इसलिए तुम्हें यहीं पर रहना है। माता सीता ने भी उन्हें यही कहा कि कालचक्र के अंत तक तुम यही रहोगे हनुमान, तुम्हें यही रहना है। इतना कहकर माता सीता भी वही ध्यानावस्था में बैठ गई। उन्होंने श्री राम के हाथों में हाथ रखा और जिस प्रकार माता सीता के अंतर समय में उनके शरीर से प्रकाश पुंज निकल रहे थे, वैसे ही प्रभु श्री राम के भी शरीर से प्रकाश पुंज निकल रहे थे और वे संपूर्ण वातावरण में विलीन हो रहे थे। और कुछ समय पश्चात वहां कुछ भी नहीं था। और फिर हनुमान ने ये सारी बातें सुमा से बताई। ये सारी बातें सुन कहकर सुमा शांत हो गई और ये सारी बातें सुनकर अनुसुईया की आंखें खुली। अनुसुईया और उसकी माता की जब आंखें खुली तो वे देखकर स्तब्ध ही रह गए कि कब सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम और शाम से रात्र हो गई और कुटिया में पूर्णतः अंधकार हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। और संपूर्ण कुटिया तपस्वियों से भरी थी। कुछ तपस्वी कुटिया के बाहर खड़े थे ये सारी कथा सुनने के लिए। और उसी क्षण एक लंबा तपस्वी वहां पर किसी प्रकार झुककर उस कुटिया के अंदर फलों की टोकरी लेकर आया और वो फलों की टोकरी सुमा के सामने रख दी और कहा कि मैं इन सभी के लिए फल लेकर आया हूँ। सभी ने उन महान तपस्वी को, जो बहुत ही तेजस्वी थे, उनके पैर छुए, उनके आशीर्वाद लिए। सोमा उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। सोमा के मन में जो दुख उत्पन्न हुआ था वो उनकी भेंट से बहुत प्रसन्न हो गई और उनका मन पुनः प्रफुल्लित हो गया। और जिस शीघ्र गति से वे अंदर आए थे उसी शीघ्र गति से वे तपस्वी पुनः चले गए।
और फिर सारे तपस्वी, सारे मुनि जो वहां पर बैठे हुए थे, कथा सुन रहे थे, वे सारे भी चले गए। अनुसुईया की माता ने सुमा को धन्यवाद दिया कि आपसे संपूर्ण कथा सुनने के पश्चात मुझे प्रभु श्री राम और माता सीता मेरे आत्मजन ही लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि वे मेरे आसपास ही है। और आपके अनंत उपकार है कि आपने इस कथा को हमारे सामने उजागर किया, हमें इस कथा को सुनाया। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद देकर उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, कल भोर के साथ ही हमें पुनः अयोध्या लौटना होगा। ये सुनकर अनुसुईया रोने लग गई। उसने माता से कहा कि नहीं माता, मुझे पुनः अयोध्या नहीं जाना है, मुझे यही रहना है सुमा के पास। तब अनुसुईया की माता ने उनसे कहा कि बेटा, हम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हारे पिताजी पहले ही नाराज है कि हम काफी समय यहाँ पर बिता चुके हैं और अब हमें पुनः लौटना ही होगा। तब उसने सोमा से कहा कि तुम मेरी माँ को समझाओ, मुझे यहीं पर रहना है। सोमा ने उनसे अनुरोध किया कि आज की रात्रि इसे यही रहने दीजिए, सुबह में आपके निकलने के समय ये आपके साथ आने के लिए तैयार होगी, ये मैं आपको वचन देती हूँ। फिर उसकी माता वहां से चले गए और सोमा ने अनुसुईया के लिए एक पेय बनाया, वही पेय जो माता सीता के लिए वे सोते वक्त बनाती थी। उन्होंने वो पेय उसे दिया और उसे कहा कि तुम अब शांति से सो जाओ। और सोने से पहले उन्होंने कहा कि जो मैं कह रही हूँ उसे शांति से सुन लो। तब सोमा ने कहा कि तुम्हारा पूर्व जन्म मिथिला में हुआ, तुम मिथिला में जन्मी थी और तुम माता सीता की सेविका थी। जनक के दरबार में तुम एक सेविका के रूप में थी और तुम मेरे साथ, माता सीता के साथ अयोध्या में उनके विवाह के उपरांत अयोध्या में आई थी। और जब माता का वन प्रस्थान हुआ तो उनके लौटने से पूर्व ही तुम्हारा अयोध्या में देहावसन हो चुका था। ये सुनकर अनुसुईया थोड़ी सी अचंभित हो गई, उसे ये सारी बातें समझ नहीं आई। तब सोमा ने कहा कि तुम इन पर विचार मत करो, पुरानी बातों पर विचार मत करो, ये केवल मुझे तुम्हें बताना आवश्यक था, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। लेकिन ये बात और भी आगे समझ कर लो कि माता ने मुझे बताया था कि ऐसे कई व्यक्ति हैं जो मिथिला में थे पहले, उनका जन्म अयोध्या में हो चुका है और वे नई अयोध्या का निर्माण करने में वे सभी लोग अपना हाथ बटाएंगे। और उनमें से कई लोग हैं, और तुम्हारे पिता ने जिस व्यक्ति को तुम्हारे योग्य वर चुना है वो भी वहीं पर था जब माता और हम लोग मिथिला में थे। वो मिथिला में वहां के जानवरों का ध्यान रखता था, वो भी वहां के राज दरबार का सेवक था और वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता था। और उसकी इच्छा थी कि वो तुमसे विवाह कर पाए, किंतु तुम्हारे पिता की इच्छा थी कि तुम कभी विवाह ना करो, इसलिए तुम्हारा और उसका विवाह नहीं हो पाया। किंतु माता का उसके ऊपर विशेष अनुरोध था, क्योंकि वो बहुत ही ध्यान रखता था सभी जीवों का, और उसका ही पुनर्जन्म जो तुम्हारे लिए वर के रूप में चुना गया है तुम्हारे पिता के द्वारा, इसलिए तुम इस रिश्ते को मना मत करना। ये सारी बातें सुनकर वो स्तब्ध हो गई और सोमा ने कहा कि अब तुम सो जाओ, इस पर विशेष विचार मत करो। वो पेय पीने के बाद अनुसुईया को नींद आ गई, वो सो गई। जब वो जगी तब उसे एक प्रकाश नजर आया। उस प्रकाश में एक छवि उमड़कर उसके सामने आई। वो छवि थी प्रभु श्री राम की। प्रभु श्री राम ने उससे कहा कि मैं एक नए विश्व का निर्माण करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? अनुसुईया ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं जरूर आपका साथ दूंगी। और फिर प्रभु श्री राम की छवि माता सीता में बदल गई और वो दोनों वहां पर अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसने अपने आसपास जब देखा तो सोमा वहीं पर बैठी हुई थी और सोमा उसके पास ही देख रही थी। वो जैसे ही उठी, सोमा ने कहा कि अब कुछ ही समय में तुम्हारी माता तुम्हें लेने के लिए आएंगी। तो वो स्नान आदि कर कर तैयार हुई। सोमा ने उसके लिए कुछ अल्पोपहार और कुछ पेय बनाए और उसे पिलाया और उसे कुछ खिलाया आदि, और फिर जैसे ही उसकी माता हुई वो आगे निकल गई। फिर अनुसुईया अपनी कहानी पुनः आगे बता रही है। अनुसुईया कहती है, फिर मैं और मेरी माता वहां से निकले अयोध्या के लिए।
रास्ते में हम काफी थक चुके थे, इसलिए हम रुके, एक पेड़ के नीचे हम आराम के लिए रुके थे। तो माता ने मुझे कुछ खाने के लिए पूछा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। हम वहीं पर बैठ गए। तब पता नहीं कैसे मेरे मन में वो स्मृति जाग उठी, जब बचपन में प्रभु श्री राम मुझसे मिले थे और उन्होंने मेरा चेहरा हाथ में पकड़ा था और मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा था और मुझसे कुछ कहा था। वो कहती है कि मुझे उन्होंने क्या कहा ये याद नहीं, लेकिन उनकी वो तेजस्वी आंखें, उनकी वो अनोखी आंखें, उनकी वो अद्भुत आंखें, वो आज भी मुझे याद है और वो दृश्य मुझे याद है। तब यह सारी बातें उसने अपने माता से शेयर की और उसने पूछा कि माँ, क्या उस तुम्हें ये घटना याद है? तो अनुसुईया की माँ ने कहा कि हाँ, मुझे ये घटना बहुत अच्छे से याद है। तो क्या तुम्हें याद है कि प्रभु श्री राम ने उस वक्त मुझे क्या कहा था? ये बात सुनकर माता ने मुंह फेर लिया। उसने बहुत आग्रह किया कि माँ, क्या तुम्हें याद है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे याद है। तो मुझे बताओ ना कि उन्होंने क्या कहा। तब उसकी माँ ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकती, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मना किया था कि ये बात तुम्हें कभी ना बताई जाए। उसने पुनः पुनः आग्रह किया। तब उसकी माँ ने कहा कि तुम ये बात तुम्हारे पिता को कभी नहीं बताओगी। कि तब तुम्हारा प्रभु श्री राम ने तुम्हारा चेहरा हाथ में लेकर तुम्हारी ओर देखकर कहा था कि ये मिथिला से, ये इससे पहले भी यहाँ आ चुकी है और ये मिथिला से सीता के साथ उनकी सेविका के रूप में अयोध्या में आई थी। ये अपने पिछले जन्म में सीता की सेविका थी। और उन्होंने फिर तुम्हारे पिता को कहा था कि तुम इसे शिक्षा देना, उसे सिखाना, और ये बहुत ही अच्छी व्यक्ति और बहुत ही अच्छी महिला गृहिणी, आदर्श व्यक्ति बनेगी बड़ी होकर। और इतना कहकर उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया और प्रभु श्री राम चले गए थे। तो उसने पूछा कि लेकिन पिताजी ये बात मुझे क्यों नहीं बताना चाहते थे? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम अपने पिछले जन्म में एक सेविका थी और तुम जब छोटी थी तो सेवा कार्य तुम्हें बहुत पसंद था। ये तुम्हारे पिछले जन्म के संस्कारों के कारण तुम्हें सेवा कार्य बहुत पसंद था और तुम्हारे पिताजी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि तुम सेवा के कार्य करो, क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो अयोध्या के दरबार में उच्च प्रशासकीय अधिकारी थे और उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसके पश्चात जब वे पुनः अपने घर लौटे अयोध्या, उसके पिताजी उन दोनों पर बहुत अनुसुईया पर बहुत प्रसन्न थे कि उसने विवाह के लिए हाँ कर दी है। उसके पिताजी ने कहा कि जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होना है, तुम पहले उससे मिल लो। यदि तुम्हारी हाँ होगी तो ही हम आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं। फिर वो एक दिन सरयू नदी के तट पर बैठी हुई थी, तब पीछे से उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उस व्यक्ति ने अनुसुईया से कहा कि तुम्हें भी पता चल गया, मेरा प्रिय स्थान यही है। तो उसने कुछ नहीं कहा और लज्जा के कारण दूसरी ओर मुंह फेर लिया। फिर वो उसके पास आकर बैठ गया और वे दोनों बिल्कुल चुप बैठे हुए थे। क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उन दोनों को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। फिर उसके पश्चात वहां पर एक आहत जख्मी पशु वहां से जा रहा था। तो उसे देखकर वो लड़का वहां से उठा और वो उस पशु को अपने हाथ में लेकर, अपनी गोद में लेकर आया। उसने देखा कि उसका पैर जख्मी था। उसने उसके पैर को ठीक किया और फिर अपने गले से एक हार उतार कर उस पैर को लगाया और उसने कहा कि माता सब कुछ ठीक कर देगी, माता सब कुछ ठीक कर देगी, इस तरह से कहा। फिर कुछ समय बाद वो पशु ठीक हुआ और वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। तो इसने पुनः अपना हार पहन लिया और उस पशु को छोड़ दिया। पशु वो खुशी खुशी लंगड़ाते लंगड़ाते वहां से चला गया। ये देखकर उसने अनुसुईया ने कहा कि ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो उसने कहा कि ये मेरी दादी का हार है और ये हार मेरी दादी को माता सीता ने दिया था। तो ये सुनकर अनुसुईया बहुत ही अचंभित हो गई। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या ये तुम्हारी दादी को किसने दिया था? तो उसने कहा कि माता सीता ने दिया था। तो अनुसुईया ने इस बात के बारे में उनसे पूछा कि ये माता सीता ने तुम्हारी दादी को किस प्रकार दिया था? तो उस लड़के ने, उसका नाम अजित था, उसने वो सारी कथा बताई, जो कथा उसने, अनुसुईया ने सोमा के द्वारा सुनी थी। वही कथा कि जब
अयोध्या में वनवास के बाद लौटने के पश्चात एक व्यक्ति की माता बहुत ज्यादा बीमार थी और उसके लिए उन्होंने उसके बेटे को जड़ी बूटी ढूंढने में मदद की थी। और वो जड़ी बूटियों के बाद जब वो ठीक हो गई थी तो माता स्वयं उनसे मिलने उनके घर वेश बदल कर आई थी। और तब माता ने उन्हें अपने गले का ये हार निकाल कर दिया था, क्योंकि वे स्त्री रोज प्रातः उठकर माता के वन प्रस्थान के बाद शरयू नदी में उनके लिए प्रार्थना करती थी। तो उनके जताए हुए प्रेम के लिए कृतज्ञता के तौर पर उन्होंने यह हार उन्हें दिया था। और वो कह रहा था कि मेरी माँ दादी का मुझसे कुछ ज्यादा लगाव था, इसलिए उन्होंने वो हार मुझे दे दिया। तो ये सुनकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि ये सारी घटना उसने सोमा से पहले ही सुन चुकी थी। इसके पश्चात अनुसुईया ने उन्हें उसे काफी सारी और भी कथाएं कहने के लिए कहा। उसने और भी कथाएं माता सीता की उसके साथ शेयर की। इस तरह से उसने कहा कि मेरे पास भी बहुत सी कथाएं हैं जो मैंने सोमा से सुनी है, जो कि माता सीता की सेविका थी। वो सारी मैं भी आपको शेयर करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद अजित ने कहा कि मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने तय किया कि वे सभी सोमा के दर्शन के लिए जाएंगे। और एक बार तय करके अनुसुईया, अजित, अनुसुईया की माता और पिता, ये सभी उनके सोमा से मिलने के लिए पुनः आश्रम में गए। जैसे ही आश्रम में वे पहुंचे तो अनुसुईया से रहा नहीं गया, वो तुरंत सोमा की कुटिया की ओर निकल पड़ी। अनुसुईया, उसकी माता और अजित तीनों उस कुटिया की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक तपस्वी मिले। उन तपस्वी ने पूछा उनसे कि क्या तुम सोमा से मिलने जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम सोमा से मिलने जा रहे हैं। तो वो वहां नहीं है। क्यों, वो कहीं गई है? हाँ, वो अपने घर गई है, उन्होंने कहा। फिर अनुसुईया ने पूछा, घर यानी वो मिथिला गई है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मिथिला नहीं, वो तो अपने निज घर जहां पर उनका अंतिम स्थान है वहां पर चली गई। तो ये सुनकर उसे उसे समझ ही नहीं आया अनुसुईया का। तब उसने पूछा कि मतलब? तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं सोमा से मिलने आ रहा था, तब मैंने दो स्त्रियों को, जो बहुत ही सुंदर तैयार हुई थी और बहुत ही सुंदर दिव्य स्त्रियां थी, यहाँ से जाते हुए देखा। तो जैसे ही वो स्त्रियों के पास में पहुंचा तो मैं लड़खड़ाया। उसमें से एक स्त्री ने मेरा हाथ थामा और कहा कि पुत्र संभल कर। तभी मैं पता नहीं क्यों समझ ही नहीं पाया। थोड़ा आगे जाने के बाद जब मुझे ये बात पता चली कि वे माता सीता थी जिन्होंने मुझे लड़खड़ाते हुए बचाया, तो मैं पलट कर पुनः आया और मैं दौड़ते हुए उनके पीछे गया तो वहां पर कोई नहीं था। फिर मैं कुटिया में गया तो वहां सोमा भी नहीं थी। पुनः मैं पलट कर पीछे आया तो वहां पर जहां मुझे वे दोनों स्त्रियां मिली थी, वहां पर मुझे सोमा का वृद्ध जर्जरित शरीर पड़ा हुआ मिला। तब मैं समझ गया कि माता सीता स्वयं सोमा को लेने आई थी और वो दो स्त्रियां, उनमें से एक सोमा थी और दूसरी मेरी माता सीता थी, और वे इस प्रकार उसे लेकर गई। ये सुनकर अनुसुईया बहुत दुखी हो गई और रोती बिलखती सीधी सोमा की कुटिया में जाकर पहुंची और जहां पर सोमा बैठा करती थी वहां पर गिरकर रोने लग गई। ये सारी बातें सुनकर उस तपस्वी से उसकी माता बहुत एकदम अचंभित स्तब्ध रह गई उसी स्थान पर, और वे तपस्वी बिल्कुल शीघ्र गति से वहां से निकल गए। अनुसुईया की माता कुटिया में गई, उन्होंने उसे संभाला और कहा कि क्या तुम्हें समझ में आया कि हमें किनका भी आशीर्वाद मिला है? तो अनुसुईया ये समझ ही नहीं पाई। तब अनुसुईया की माता ने कहा कि तुम्हें याद है उस दिन रात्रि जब हमारा यहाँ अंतिम दिवस था, उस दिन भी यही आए थे फलों की टोकरी लेकर। तो उसने कहा कि नहीं, वो तो बहुत लंबे थे। तो उन्होंने कहा वे लंबे थे और ये अभी छोटे थे, ये मैं नहीं जानती, पर ये वही व्यक्ति थे, क्योंकि उनका चेहरा मुझे अच्छे से याद है, और ये और कोई नहीं, हनुमान थे। तुम्हें अभी अभी हनुमान का आशीर्वाद मिला है, उसी प्रेम को प्रसारित करने का तुम्हें आशीर्वाद मिला है। तो तुम दोनों को उसी प्रेम को संपूर्ण जगत में प्रसारित करना है जो प्रभु राम और सीता ने किया था, और तुम दोनों को इसीलिए एक साथ कार्य करना है। फिर आगे उन दोनों का विवाह होता है और फिर
अनुसुईया कहती है कि मीरा और अजित का विवाह होने के पश्चात हमारी 4 पुत्रियां थी। हमने उन चारों का बहुत अच्छे से संगोपन किया और फिर आगे कुछ काल के पश्चात उन चारों के विवाह भी हो गए और अजित भी अपने भौतिक शरीर को छोड़कर चले गए। फिर एक दिन अनुसुईया भी अपनी वृद्धावस्था में सरयू नदी के तट पर एक पेड़ के पास नजर टिकाकर आंखें मूंद कर बैठ गई थी और वे अपने अंतर मन में झांक रही थी। तब उन्हें एक दृश्य दिखाई दिया कि एक नदी में एक स्त्री बहती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है, वो डूबने ही वाली है कि एक दिव्य पुरुष नदी के तट पर खड़े हैं और वो लहरों को जैसे आदेश दे रहे हैं उस व्यक्ति को, उस स्त्री को पुनः बाहर लाने के लिए। और जैसे ही वो स्त्री बाहर आती है वे दिव्य पुरुष उसे उठाते हैं। वो देखती है तो वो बाबा जनक थे। उसके पश्चात वो देखती कि एक रथ में 4 स्त्रियां बैठी हुई है कहीं जाने के लिए और तभी वही दिव्य पुरुष यानी वही बाबा जनक वहां पर आते हैं, उन चारों को अपने गले से लगाते हैं और कहते हैं कि मेरी पुत्रियों को बिना मिले मैं उन्हें कैसे विदा कर सकता था। और ये सारे दृश्य उसने देखे और उसकी आंखें खुल गई और उसने माता सीता को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि माता मेरी बहुत इच्छा थी अपने पूर्व जन्म को जानने की और तुमने कुछ झलकियां मुझे दिखा दी, तो बहुत धन्यवाद माता, तुमने मुझे ये सारी बातें पुनः मुझे दिखाने के लिए। उसके पश्चात वो आंखें मूंद कर वहीं पर बैठ गई और श्वास को गिनने लगी, श्वास को देखने लगी, श्वास अंदर श्वास बाहर। और तभी नदी की लहरों की भी आवाजें आने लगी, एक श्वास अंदर, एक नदी की लहर की आवाज। धीमे धीमे वो नदी की आवाज भी कम होने लगी, लहरों की आवाज भी कम होने लगी और श्वास भी कम होने लगी। और एक समय ऐसा आया कि जब वो श्वास भी थम गई और नदी की लहरों की आवाज भी थम गई। अनुसुईया कहती है यही मेरे इस जन्म का अंत था। यहीं पर देना मरियम जी कहती है कि मेरा ये जन्म भी यहाँ पर पूर्ण होता है। इस प्रकार वे कहती है कि मेरे इन 2 जन्मों में ऐसे महान व्यक्तियों का साथ पाया, ऐसे महान व्यक्तियों के साथ मैंने ये अपने 2 जन्म व्यतीत किए, तो मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ। और इस प्रकार उन्होंने हमें ये संपूर्ण कथा सुनाई, तो हम भी बहुत भाग्यशाली है। इस प्रकार यहाँ पर हमारा सीतायन यह ग्रंथ समाप्त होता है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 10 भागों में आपने बहुत सहयोग दिया है, बहुत अच्छे से आपने इसे सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अब अंत में कहेंगे बोलो माता सीता की जय, प्रभु श्री राम की जय। धन्यवाद।